Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. This is me Amna Altaf. Today we will discuss lecture 11 of chapter 1 protection and conservation of environment and cloning. अब last two lectures में हमने role of biology study किया था in food production, increase in food production. Then हमने study किया था role of biology in disease control. आज उसी से related last topic of chapter and last topic of role of biology जो है in the welfare of mankind, protection and conservation of environment. मीन्स प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एनवायरनमेंट की हमारा जो है उसमें बायोलॉजी क्या रोल प्ले जो है वो कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट. बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ बिकम हाई. इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होने की वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एडवांस हो गया है. बट हाउ एवर दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ डिस्ट्रॉय आवर एनवायरनमेंट. अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखें तो वो हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है. हाउ द इंडस्ट्रीज मीन्स कैसे द इंडस्ट्रीज रिलीज मैनी पोल्यूटेंट्स लाइक सॉलिड वेस्ट, हैवी मेटल्स एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट. इन इंडस्ट्रीज से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, हैवी मेटल्स, दे कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू एयर, वाटर एंड सॉइल. मीन्स अगर वो एयर में रिलीज़ हो रहे हैं तो एयर पोल्यूशन, वाटर में है तो वाटर पोल्यूशन, सॉइल के थ्रू रिलीज़ हो रहे हैं तो सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं. एंड दीज वेस्ट कंटेन टॉक्सिक एंड इवन कार्सिनोजेनिक मटीरियल्स. इन्हीं टॉक्सिक मटीरियल्स की वजह से कैंसर कॉजिंग मटीरियल्स भी रिलीज़ होते हैं. नेगेटिव सेंस में देखें इन अदर मीन्स ये क्या एनवायरनमेंट इंडस्ट्रीज़ क्या रोल प्ले कर रही है एनवायरनमेंट में. दे कॉज पोल्यूशन. डेफिनेशन आपको दी हुई है द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑल्टरेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल, थर्मल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन सच अ वे एज टू प्रॉब्लम टू हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर. सिंपल आप ये भी कह सकते हैं बी फाउलिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. अब क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो केमिकल्स मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल, वो या तो एयर में रिलीज़ होते हैं या वाटर के थ्रू रिलीज़ होते हैं. तो टू टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कॉज करते हैं, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन. Water pollution rivers and canals are highly polluted with mixing of city sewage and industrial waste. हमारे घरों से निकलने वाला city sewage और industrial waste ultimately water में जब जाके mix होता है तो वो जो है water pollution cause करता है, due to which fish population has been adversely affected. पानी में रहने वाली जो फिश पॉपुलेशन होती है वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है. सो वी मस्ट टेक प्रोटेक्टिव मेजर एज अर्ली एज पॉसिबल. इन अदर सेंस दूसरी पोल्यूशन जो कॉज होती है वो एयर पोल्यूशन होती है. इन सिटीज़ स्पेशली शहरों में रहने वाले जो होते हैं लोग, उनमें जो होती हैं वो एयर पोल्यूशन को जो है वो देखते हैं. एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल इज़ एडिंग लेड इनटू द एटमॉस्फेयर. गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, एग्जॉस्ट होता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में लेड जो है वो ऐड कर रहा है. सो वी नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस द पोल्यूशन. या इंडस्ट्री से जो केमिकल्स और पोल्यूशंस रिलीज़ होते हैं, हवा में शामिल होते हैं, वो किसी हद तक पोल्यूशन कॉज करते हैं. नीचे मैंने आपको फैक्ट्रीज़ और ये पावर स्टेशन से निकलने वाले जो स्मोक दिखाए हुए हैं वो. अब ये तो देखिए हमने कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या जो है वो आपके उस पर एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट आता है. अब हमने देखना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन के रोल ऑफ बायोलॉजी इज इन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है. सो मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस आर डिवेलप टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व आवर एनवायरनमेंट, जिसमें नंबर 1 आपके पास है बायो रेमिडिएशन. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रेमिडिएशंस मीन रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स. कि आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं वो क्या कहलाती है, बायो रेमिडिएशन प्रोसेस होता है. फॉर एग्जांपल एलजी रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स बाय बायो ऑब्जॉर्प्शंस. कि एलजी को अगर आप उसे बायो ऑब्जॉर्प्शंस करवा सकते हैं पोल्यूटेंट्स की. नंबर 2 क्या प्रोसेस होगा, ट्रीटमेंट ऑफ
industrial waste matter, they are already involved in the treatment of industrial waste matter. And third जो हमारे पास है conservation of wildlife, कि वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, प्रोटेक्शन. तो उसमें क्या होता है हमारे पास स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की मैं अगर बात करूं तो मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन disappear from earth due to our activities. They are called extinct. Examples उसने आपको दी हुई हैं डायनासोर्स की. अब एक्सटिंक्ट उस सूरत में होती हैं जब वो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हों पहले, मीन्स दे आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, या आप कह सकते हैं दे आर नियर टू बी एक्सटिंक्ट. दी स्पीशीज़ आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज़. सो बायोलॉजिस्ट का क्या रोल प्ले है, दे आर मेकिंग लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो वी शुड बी protected these species of plants and animals. Then हमने जो टॉपिक पढ़ा था डिजीज़ कंट्रोल और रोल ऑफ बायोलॉजी इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, तो उसमें हमने यील्ड हाई वैरायटीज़ में एक टॉपिक रीड किया था, क्लोनिंट्रा, प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज़ बाय एसेक्सुअल मेथड. आज वही टॉपिक जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में डिटेल में भी आपने इसे याद रखना है. सो लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. क्लोनिंग, इट इज़ द टेक्निक इन विच आइडेंटिकल कॉपीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मीन्स, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है जिसमें हम आइडेंटिकल कॉपीज़, सेम सिमिलर कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेप्ट व्हेन अ म्यूटेशन अकर्स, कि उसमें अगर म्यूटेशंस ना हो. म्यूटेशंस जो हैं वो नेचुरली अगर जीन्स में डिस्टर्बेंस हो जाए, जिस जीन्स में जो ऑल्टरेशन होती है उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर जो है वो म्यूटेशन कॉज करते हैं. सीक्वेंस अगर डिस्टर्ब हो जाए, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का या सीक्वेंस नाइट्रोजनस बेसिस का अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो म्यूटेशन कहलाता है. सो अ सेल और इंडिविजुअल एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड क्लोन. समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लोनिंग एंड क्लोन. ये प्रोसेस 1997 में स्कॉटलैंड में एक साइंटिस्ट ने किया था एंड ही सक्सीडेड इन क्लोनिंग अ शीप, डॉली उसने मेंशन किया हुआ उसकी टाइप, एंड अदर मेमेलियन स्पीशीज माइस एंड काउज हैव सिंस बीन क्लोन्ड. इट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें हम खुद आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं. सेवरल इंसेक्ट्स एंड मैनी प्लांट्स डू इट्स ओकेजनली एंड हाउएवर किसी किसी में ये रेगुलरली प्रोसेस भी होता है. ये आपको एक प्रोसेस दिखाया हुआ है क्लोनिंग का, जिसमें आपको एडल्ट फीमेल जो है अनफर्टिलाइज्ड एग रिमूव किया हुआ है और न्यूक्लियस कंटेनिंग रिमूव फ्रॉम द एग. ऑल्टरेशन की है उसमें स्किन सेल्स फ्रॉम एडल्ट, इलेक्ट्रिक पल्सेस दी हुई हैं, सेल फ्यूज होता है, फिर सेल डिवाइड होता है, अर्ली स्टेज एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांटेड होती है सरोगेट मदर में, एंड ये आपके पास फाइनली क्लोन्ड एनिमल की शेप आती है. प्रोसीजर आपने इसके याद रखने हैं. आपकी टेक्स्ट बुक में एज सच कोई टाइप मेंशन नहीं है, आप पैराग्राफ की फॉर्म में उसने ये टॉपिक लिखा हुआ है, तो उसमें जो आप एज इट इज़ पैराग्राफ में नहीं लिखा हुआ है आप उसके ऊपर हेडिंग मेंशन कर लें. फर्स्ट टाइप जो हम इसमें पढ़ेंगे वो कहलाती है ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग या ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग. अब उसमें होता क्या है, द न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग इज़ रिमूव्ड, आपने फर्टिलाइज्ड एग से न्यूक्लियस रिमूव करना है, एंड न्यूक्लियस फ्रॉम अ सेल ऑफ फुली डेवलप इंडिविजुअल इज इंसर्ट इन इट्स प्लेस, उसकी जगह पर आपने जो है फुली डेवलप इंडिविजुअल का न्यूक्लियस इंसर्ट कर देना है. अब जो आप रिमूव करेंगे न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड ई न्यूक्लिएटेड. ई मीन्स एब्सेंट, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, उसकी रिप्लेसमेंट में आपने क्या ऐड करना है, फुली डेवलप इंडिविजुअल. अब वो क्या कहलाएगा, ऑल्टर्ड जाइगोट, मीन्स चेंज हो चुका है. ऑल्टर्ड जाइगोट इज देन फिक्स्ड इन अ सूटेबल वॉम्ब. वॉम्ब वो प्लेस होती है जहाँ पर आप उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं. इन दिस वे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड इन दिस वे इज अ जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ द इंडिविजुअल हुज न्यूक्लियस वाज यूज्ड. सो बाय दिस प्रोसेस मैनी कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीनोटाइप्स आर मेड इन द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग. ये आपको मैंने उसकी एक डायग्राम दिखाई हुई है जिसमें आपके पास एच सेल है. एच सेल इज टेकन फ्रॉम एन एडल्ट फीमेल शेप, और आप देखिए उसने लिखा हुआ है द न्यूक्लियस ऑफ द एच सेल इज रिमूव्ड.
फिर आप डोनर न्यूक्लियस लेंगे। डोनर न्यूक्लियस में दीज टू सेल्स आर फ्यूज्ड होने के बाद आप देखें फ्यूज सेल बिगिन्स डिवाइड नॉर्मली एंड दे मेक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज प्लेस इन द यूट्रस ऑफ फोस्टर मदर एंड फाइनली हमारे पास क्या आती है, क्लोन्ड लैम्ब आती है। ये आपके पास ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग है। द अदर मेथड, सेकेंड प्रोसीजर जो आपके पास क्लोनिंग का होता है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो क्लोनिंग, या आप कहते हैं एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। उसकी आप डायग्राम देखें। हेयर इस प्रोसेस में क्या होता है, सिंगल एग और अर्ली एम्ब्रियो इज डिवाइडेड इनटू वन और मोर सेपरेट एम्ब्रियोज एंड द प्रोसेस इज सिमिलर लाइक द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ये प्रोसेस उसकी तरह से होता है। द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल बट कैरी क्रोमोसोम्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल, या आप कह सकते हैं मदर एंड फ्रॉम फादर। आप डायग्राम देखें। वन एग इज फर्टिलाइज्ड विद वन स्पर्म। उस फर्टिलाइज एग डिवाइडेड, आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जब ये वन सेल डिवाइड फ्यूज होता है तो वन डिवाइड इंटू टू सेल, 2 इंटू 4 सेल, 4 इंटू 8, 8 इंटू 16। इन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में अगर ये किसी स्टेज पर फर्टिलाइज एग डिवाइड इनटू टू, द टू पार्ट्स आर सेपरेट एंड दे डेवलप इंडिपेंडेंटली, उस सूरत में आपके पास जो है वो टू बेबीज आर हैव आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स आते हैं जिनको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अब उसमें डिफरेंस क्या है ऑर्गेनिज्म और एम्ब्रियो क्लोनिंग में, कि उसमें बोथ पेरेंट्स की तरफ से क्रोमोसोम्स आते हैं एंड दिस इज यूज टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल एंड अदर फॉर्म एनिमल। ये दोनों प्रोसीजर्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन की सेंस में आता है टॉपिक। सो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप उसे एक्सप्लेनेशन में बताएंगे कि साइंटिस्ट ने 1997 में स्कॉटलैंड में इसे एक शीप के ऊपर क्लोनिंग का प्रोसेस किया था। देन आप बताएंगे प्रोसीजर्स। प्रोसीजर में आप 2 हेडिंग्स मेंशन करेंगे, प्रोसीजर 1 ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग एंड प्रोसीजर 2 एम्ब्रियो क्लोनिंग। एंड द लास्ट जो हमारे पास आएगा इम्पॉर्टेंस में आप क्या बताएंगे, दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स। जो ह्यूमंस या इंसानियत की बेहतरी के जो मकसद होते हैं उसमें अगर ये प्रोसेस यूज़ हो तो इट इज़ द साइंस फॉर इम्प्रूविंग ट्रेड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। यूजेनिक एम्स मीन्स क्या होता है, बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। Secondly, man is trying to start cloning for commercial production of valuable animals of known pedigree, horses, cows and sheep. आप इनकी मल्टीपल नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। एट सम प्लेसेस साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो। अगर पॉजिटिव सेंस में देखें तो दे कैन सर्व एज ट्रांसप्लांट डोनर। कि आपने अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो आपके पास उसकी एक और आइडेंटिकल कॉपी मौजूद होनी चाहिए ट्रांसप्लांटेशन के लिए। सो इन दिस वे क्लोनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन फाइटिंग डिजीज़। बट हाउ एवर देयर इज़ कॉन्ट्रोवर्सीज ऑन द इशूज़ ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग, के मीन्स वो कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है नहीं होना चाहिए। ये आज के लेक्चर में जो हमने स्टडी किए थे प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें आपने पहले तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताना है कि इंडस्ट्रीज से क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं। देन आपने उसके डिसएडवांटेज नेगेटिव सेंस में भी देखना है कि उसकी वजह से पोल्यूशन कॉज होती है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। देन जो हमारा टॉपिक है कि रोल ऑफ बायोलॉजी क्या है इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें हमने पढ़ा थे बायोरेमिडिएशंस, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हमने स्टडी किया था कि लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ अगर हमें पता हो तो हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और उसके बाद हमने क्लोनिंग के टॉपिक की डिटेल स्टडी की थी, जिसमें हमने प्रोसीजर्स देखे, एक्सप्लेनेशन की, उसकी डेफिनेशन और हमने फाइनली उसकी इम्पोर्टेंस बताई।